दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत 2.13 के अंतर्गत धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं क्रियाकलाप 2.5 के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? क्रियाकलाप में हमको क्या समझना है? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट का मतलब होता है, इस तरह से हमारा सोडियम धातु है और सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोकार्बोनेट सोडियम, हाइड्रो का मतलब H होता है और कार्बोनेट का मतलब CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ 2 लगेगा, सोडियम कार्बोनेट इस तरह से होगा। तो धातु कार्बोनेट ये हमारा धातु कार्बोनेट हो गया, और ये धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो गया अम्ल के साथ। अम्ल हमारा क्या है? अम्ल हमारा HCl या H2SO4 अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं। इसको क्रियाकलाप 2.5 के माध्यम से समझेंगे। 2 परखनलियाँ लीजिए, उन्हें A व B से नामांकित कीजिए। आगे कह रहा है परखनली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए एवं B में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए। आगे कह रहा है दोनों परखनलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? उत्पादित गैस चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए, निरीक्षण कीजिए। तो ये हमारा क्रियाकलाप हो गया। अब इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। 2 परखनलियाँ लीजिए, तो हम क्या करेंगे? 2 परखनली हम लेंगे और दोनों परखनली में A और B का निशान लगाएंगे। क्रियाकलाप हमारा कह रहा है 2 परखनली हमको लेना है। एक परखनली A है, मान लो हमारी ये परखनली है, इस तरह से एक परखनली A है, इस पर हमने A का निशान लगाया, और दूसरी परखनली है B। ये दूसरी परखनली हमारी, ये मान लो दूसरी परखनली क्या है? B। इस पे हमने B का निशान लगाया। ये 2 परखनली हमारी है, A और B। आगे क्या कह रहा है? परखनली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट या ठोस ऐसे होता है, ये में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। क्या डालेंगे? सोडियम कार्बोनेट NaCO3, यहाँ 2 लगेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लेंगे। और B में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या लेंगे? सोडियम, ये भी लवण है, साल्ट है, एक ऐसा है साल्ट है, सॉलिड है, इसमें लिखेंगे। और ये हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट B में लेंगे। आगे कह रहा है दोनों परखनलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाएंगे। इसमें क्या करेंगे? इस परखनली में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी डालेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी डालेंगे। कितना डालेंगे? 2 मिलीलीटर। कितना? 2 मिलीलीटर, और इसमें भी 2 मिलीलीटर HCl डालेंगे, और इसमें 0.5 ग्राम, इसका वजन कितना है? 0.5 ग्राम। इसमें भी 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें है, और सोडियम कार्बोनेट इसमें है। अब क्या कह रहा है? अब मिलाएंगे। अब क्या कह रहा है? दोनों को अब देखेंगे। कह रहा है आपने क्या निरीक्षण किया? अब क्या निरीक्षण होगा? अब इसमें क्या गैस बनने लगेगी? इसमें परखनली में क्या बनेगी? गैस बनने लगेगी। जो हमने ये क्या डाला? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाला, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो इसमें क्या निकले? ऐसे छोटे छोटे क्या निकलेंगे? गैस निकलेंगे। इसमें क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। गैस कौन सी गैस होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी निकलेगी, और इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो इसका हम आगे कह रहा है उत्पादित गैस चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। जो गैस निकल रहा है इसको चूने के पानी में हमको प्रवाहित करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका समीकरण लिखेंगे। तो पहले का समीकरण ये लिखेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड नमक का एक्वस विलयन बनाएगा, और क्या बनेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा? और H2O, ये जल बनेगा। इसमें ये रिएक्शन होगा और इसमें भी इसी तरह से रिएक्शन होगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है? सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम ये सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर ले रहा है। ये सोडियम क्या कर रहा है? क्लोरीन के साथ करके सोडियम क्लोराइड इस तरह से बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक निकल रहा, एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये जल बन जा रहा है। तो ठीक इस तरह से इस समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ हो गया हमारा सोडियम, क्लोरीन यहाँ 2 भी लिखेंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी, समीकरण बैलेंस भी हो गया। इसको करेंगे इसी तरह से, ये भी बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या निकलेगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और प्लस H2O जल बनेगा। तो इसमें भी यही अब क्रिया होगी। तो अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। सोडियम यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 2 हो गया। ये समीकरण बैलेंस है। तो इस तरह से उत्पादित गैस, जो गैस निकल रहा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इस गैस को हम क्या करेंगे? चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। तो गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। ये हमारा गैस है और चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। जल भी H2O। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और ये समीकरण बैलेंस भी है। इसमें कार्बन क्या है? 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन क्या है? 2 2 4 इधर है, 3 1 4 इधर है। हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2। ये समीकरण हमारा बैलेंस है। तो ये गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और ये हमारा चूने का पानी एक्वस विलयन है, जलीय विलयन है, एक्वस कहलाएगा, ये क्यों लिखेंगे। और यह है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा? ये सॉलिड बनेगा। इसे ठोस में लिखेंगे, एस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एस सॉलिड में। जल क्या लिखे? जल को लिक्विड लिखा जाएगा, यल। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने का पानी है, चूने का पानी, ये चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हमारा जल है, हमको पता है। तो इस तरह से क्या बनेगा? और कैल्शियम कार्बोनेट को 3 नाम से हम जानते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमको 3 नाम से जानना आवश्यक है। इसका सूत्र, संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में आता है, कंपटीशन परीक्षा में आता है। और ये होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और खड़िया मिट्टी जो होता है, जो चाक होता है, खड़िया मिट्टी, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। संगमरमर, चूने का पत्थर और कैल्शियम खड़िया मिट्टी का तीनों का सूत्र एक होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमको याद रखना है, समझना है। और इस समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम
अब दोबारा मिटा करके विस्तार से आपको लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अब हम परख नली ए के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, परख नली बी के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, उसको साफ साफ बड़े अक्षरों में आपको लिख के दिखाएंगे। इसलिए ब्लैक बोर्ड को इरेज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद परख नली ए के साथ जो अपक्रिया हुई है उसको, और परख नली बी के साथ जो अपक्रिया हुई है उसको थोड़ा साफ सुथरा लिख करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो परख नली ए में क्या था हमारा, क्या बता रहा था इसमें, धातु कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट था इसमें। परख नली में क्या है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 किसके साथ क्रिया करता है, अम्ल के साथ क्रिया करता। अम्ल क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल बनता है। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को देखा, ये जल बनता है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, तो सोडियम यहाँ 2 हो जाएगा, तो हो गया सोडियम 2 यहाँ, सोडियम 2 यहाँ। कार्बन क्या है, 1 है, कार्बन यहाँ 1 है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 1 और 2 3, इधर भी 3 है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिसका रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। तो इसका नाम भी लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है। और ये हमारा नमक है, नमक यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड गैस है। ये हमारा जल है, हमको पता है। इसका ये कैसा है, सोडियम कार्बोनेट, ये सॉलिड में है, इसको हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा सॉलिड अवस्था में है। यस से लिखेंगे। ये क्या है, जलीय विलयन है, लिक्विड में है, सारी ये लिक्विड में है, इसलिए लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है, ये भी एक्वस जलीय विलयन है, AQ लिखेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, G लिखा जाएगा। और पानी है, ये लिक्विड लिखेंगे, L लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला A परख नली के साथ ये रिएक्शन हुआ है, इसको हमने लिखा है। और B परख नली के साथ क्या होता है, B परख नली में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है केवल। B परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, H यहाँ जुड़ जाता है, बाई का मतलब होता है H, सोडियम बाई यहाँ लगा देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा। क्रिया ऐसे ही होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, नमक बनेगा, और क्या बनेगा, ये जल बनेगा, वाटर बनेगा। अब क्रिया सेम ऐसे ही होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये 2 यहाँ से हम जो गुणा किए थे उसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से रिएक्शन बी में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चूने के पानी के साथ क्रिया करके संगमरमर बनाता है, चूना पत्थर बनाता है।